वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग आज शुरुआत करेंगे फिर से क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आज बातें होंगी वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पर, और ये अगर ये प्लांटी किंगडम से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये बिहार का जो स्टेट पेपर सेकंड होगा, यानी कि जो एमएससी बॉटनी से किए हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बिहार और हम नीट ये स्टेट सेकंड पेपर बायोलॉजी में, वो भी बॉटनी, तो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। और हम इस चैप्टर को यानी कि पहले चैप्टर से लेकर के पूरा टोटल जितना सिलेबस है आपका एक एक टॉपिक करके सॉल्व कराते रहेंगे। और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हर एक टीचर, जैसे हम बात करते हैं कोई ना कोई जो टीचर भी होता है तो वो भी देखता है कि हम क्लास की स्टार्टिंग कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को बच्चों को समझ आना चाहिए। इस सारी बातों पर आज चर्चा होगी। चैप्टर आपका है क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज जो चर्चा होगी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि अगर प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो किंगडम है, किंगडम का मतलब होता है जगत। तो प्लांटी किंगडम में एक सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह जिसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अर्थात एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है उसे ही क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, यानी कि पुष्पी पौधा कहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म प्लांट को पुष्पी पौधा अर्थात फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में अब बात करते हैं कि भाई इस एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है। एंजियोस्पर्म में जो एंजियास है, ठीक है ना, एंजियास, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है भैया, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, ढका हुआ, इसका मतलब होता है बंद या ढका हुआ। और दूसरा शब्द जो है यहाँ पे स्पर्म, यानी कि स्पर्मा। तो स्पर्मा का मतलब होता है सीड, जो किसी नए जीव को डेवलप करने में सहायक होता है, उसको हम बोलते हैं सीड, यानी कि बीज बोलेंगे। स्पर्मा का मतलब सीड, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका सेंस बीज हो गया। ठीक है ना। तो अब सम्मिलित रूप से इन दोनों का मतलब क्या हो गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी ऐसे पौधे जिनका बीज जो है वो ढका हुआ होता है, यानी आवरण युक्त होता है, ढका हुआ होता है। क्या ढका हुआ होता है, सीड जो है, बीज जो है वो ढका हुआ होता है। तो ये बात बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी कि ये जो स्पर्मा है, सीड है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं जिसमें भी फूल बनते हैं, कलरफुल आपको फ्लावर नजर आते हैं, वो सभी पौधे क्या होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, आवृतबीजी पौधे होंगे, पुष्पी पौधे कहे जाएंगे। अब इसमें बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम अभी चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं भैया। जब तक देखो किसी भी चैप्टर की शुरुआत होती है तो सबसे पहले चैप्टर का जो टाइटल है, जो लेसन है, उसका मतलब हमें समझ आना चाहिए कि आखिरकार इस चैप्टर में होना क्या है, पढ़ना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है। तो मे भी आप समझ पा रहे होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान नई संतति उत्पन्न करना। ये तो भैया जनन हो गई, अपने समान नई संतति बनाना, ठीक है ना, नई संतति उत्पन्न करना, बनाना क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है, उसमें दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है, या
दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें दो जीव अलग अलग होंगे। तो एक जीव जो होता है मेल कह दे सकते हैं और दूसरे को फीमेल कह सकते हैं। तो अब भैया मेल और फीमेल से क्या सेंस है? तो मेल का मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो मेल होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं गायनोसियम, ठीक है ना, जायांग जिसे कहते हैं हम लोग, जायांग, और इसको बोलते हैं पुमंग, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे पुमंग। तो ये सारी बातें। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, दो विपरीत लिंगों, लैंगिक जनन में दो विपरीत युग्मकों की, एक युग्मक नर होता है और एक युग्मक को मादा युग्मक कहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो आई होप ये बातें आपको चैप्टर का मतलब जो है वो सेंस बिल्कुल समझ आ गया। समझ आया कि नहीं आया? गजब, मोदी जी ऐसे बोलते हैं ना भाइयों बहनों। तो वैसे भी समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो आगे अब हम बात करेंगे इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अवस्थाओं के बारे में। ये प्लांट क्या है लैंगिक जनन को लेकर के, ठीक है ना। अब आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे थोड़ा से, ठीक है ना। तो इसमें जो सेंसिटिविटी है, अब क्वेश्चन भैया आपको कहीं से कैसे बने, अब यहां से मुझे लगता है कि आपकी भाई ये समझदारी है। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लोरिंग प्लांट जो है यानी कि पुष्पी पौधा, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपने किसको कहा? एंजियोस्पर्म को, यानी कि आवृत्तबीजी पौधे को। तो जो आवृत्तबीजी पौधे हैं, तो आवृत्तबीजी पौधों की दो मेजर अवस्था होती है, ठीक है ना, मतलब दो अवस्थाएं होती हैं इनमें। एक अवस्था को बोलते हैं स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट, और दूसरी अवस्था को बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोला जाता भैया? गैमेटोफाइट, यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था, और इसको बोला जाता है बीजाणुद्भिद अवस्था, ठीक है ना। अब इसमें जो ये दो अवस्थाएं होती हैं, तो इन दो अवस्था में जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, ये जो है आपकी लंबे समय तक होती है, ये जो है लंबे समय तक रहती है, ठीक है। और ये क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, 2n, अर्थात स्पोरोफिटिक सेल जो होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो पेयर्ड होता है, अर्थात द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ठीक है। अब जबकि इस गैमेटोफाइट में क्या होता है? गैमेटोफाइट जो है ये अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित मतलब कम समय, ये जो है कम समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है भैया, ठीक है ना। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो अगुणित होती हैं, अर्थात यन होती हैं। यन को आप क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड, यानी कि अगुणित अवस्था। अब आपको अगुणित और द्विगुणित समझना होगा। इसको क्या बोलते हैं? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब डिप्लॉयड। क्या होता है भैया? डिप्लॉयड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से अगर हम ये कहें कि एनिमल्स में अगर मानव का एग्जाम्पल लेके बात करें, तो मानव में कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र एक कोशिका में। तो इसका मतलब जो 46 गुणसूत्र ये बना है, इसमें से 23 गुणसूत्र मम्मी से और 23 गुणसूत्र पिताजी से। तो तब ये 23 मिलकर के कितना बन गया भैया? 46 बन गया। तो ये आधा इधर से आया, आधा इधर से आया, तो आधा आधा मिलकर के एक बन गया, तो इसको बोला गया 2n है। और ये आधा इधर से आधा इधर से, तो ये यन है और ये भी क्या है? यन है। तो आप यन का मतलब समझ पा रहे हैं ना। अगुणित का मतलब क्रोमोसोम जो है वो आधा होगा, द्विगुणित का मतलब क्या है? क्रोमोसोम जो है वो पेयर में हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतनी बातें आपको समझ आ रही है।
अब इसके बाद इसी में एक नॉर्मल बात कर लें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें, ठीक है ना, पीढ़ी एकांतरण, इसी में तो ये बातें बिल्कुल भैया आपको समझ आनी। स्पोरोफाइट यानी कि आवृत्तबीजी पौधों में दो अवस्थाएं होती हैं। दो अवस्था में एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद अवस्था, और दूसरे को गैमिटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, अब दोनों अवस्थाएं कौन लंबे समय तक होती है भाई? स्पोरोफाइट, क्योंकि जो मेन प्लांट होता है उसी पर गैमिटोफाइट डिपेंड करता है। गैमिटोफाइट का मतलब ये हो गया कि जहां से युग्मक यानी जो कोशिका युग्मक बनाती है, ठीक है ना, युग्मक तो भाई डिप्लॉयड सेल से ही बनेगा, ठीक है। तो अब युग्मक जो है खुद माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बना लेती है, तो उसे बोलते हैं गैमिटोफाइट स्टेज या फेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो अगली जो टॉपिक है हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अब भैया ये क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण क्या है? अब पीढ़ी एकांतरण तो आवृत्तबीजी पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और डबल फर्टिलाइजेशन ये मुख्य कैरेक्टर हैं इसके, ठीक है ना। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम ये समझें पीढ़ी एकांतरण क्या है। तो अभी आपने देखा था इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? दो। एक अवस्था क्या होती है? 2n, और दूसरी अवस्था क्या होती है? n। दो अवस्था है। 2n को आपने कहा था कि ये स्पोरोफिटिक है, और इसको आपने कहा कि ये गैमिटोफिटिक है, गैमिटोफाइट है, यही तो आपने बोला था। तो गैमिटोफाइट है। तो यहां पर अब देखिए पीढ़ी एकांतरण यानी कि आप लिखेंगे आवृत्तबीजी पौधों में, ठीक है ना, आवृत्तबीजी पौधों में द्विगुणित अवस्था के बाद अगुणित अवस्था आना, और अगुणित के बाद द्विगुणित अवस्था का एक क्रम से चलते रहना ही पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। यानी आवृत्तबीजी पौधों में क्या हो? 2n के बाद कौन सी अवस्था आ जाए? n, और n के बाद फिर से 2n आ जाए। तो ये अवस्थाएं एक क्रम से चलती रहें, क्रम से चलती रहें, तो इसी को क्या बोलेंगे भैया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे, यानी कि पीढ़ी एकांतरण बोलेंगे इसको, ठीक है। तो पीढ़ी एकांतरण, तो आपको इतनी बातें समझ आ गई। इसके बाद आवृत्तबीजी पौधे का जो मुख्य पार्ट होता है, जो जनन क्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसके बाद की जो टॉपिक है हमारे पास, अगली टॉपिक, अगला पॉइंट जो है उसके बारे में बिल्कुल समझते चले हम लोग, हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि भाई एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के साथ आपको जोड़ के लेके चल रहे हैं। आपको चैप्टर कैसे शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, समझना क्या है, जिससे आपको अपनी क्लास, जैसे कोई टीचर भी अगर इस को देख रहा हो तो उनको भी ये बातें बिल्कुल समझ आनी चाहिए, कैसे हमें क्या शुरू करना। बच्चों को तो भाई बिल्कुल समझ में आएगा, वो आ भी रहा होगा। तो अब ये देखेंगे कि आवृत्तबीजी पौधे का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है भैया? फ्लावर यानी पुष्पा। अब पुष्पा झुकेगा नहीं है, पुष्प, तो पुष्प से पुष्पा आपने देखा होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। क्यों नहीं झुकेगा? 500 रुपए गिरा के देखो, झुक करके ले लेगा वो, है, लेकिन झुकेगा नहीं। ठीक है भैया, गलत के सामने मत झुको, ठीक है ना। लेकिन अगर वो गलत कहीं ना कहीं आपके साथ सत्यता पर है तो जरूर झुकना सीख लो। अगर आपका सामने वाला हित चाहे तो, अगर अहित चाहे तो फिर भैया तो सही है। आइए, फ्लावर पुष्पा।
पुष्प, फ्लावर क्या होता है भैया, पुष्प में देखेंगे, यानी कि ये क्या होता है, पुष्प जो है प्ररोह, प्ररोह क्या होता है भाई, प्ररोह तंत्र की रूपांतरित, प्ररोह तंत्र की रूपांतरित रंगीन, गजब कलरफुल, रंगीन और आकर्षित, आकर्षित करने वाली संरचना पुष्प कहलाता है या पुष्प कहलाती है, ठीक है ना, ये चीज। अब प्ररोह तंत्र का मतलब ये हुआ कि पौधों में दो तरह के सिस्टम, एक होता है भैया शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। अब सिस्टम तो नहीं बोला जा सकता इसमें, लेकिन बोला जाता है भैया कि सिस्टम, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। तो प्ररोह तंत्र में क्या बनता है भाई, प्ररोह तंत्र में स्टेम होता है और क्या होता है भाई, ब्रांच होती हैं यानी कि शाखाएं होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट प्ले फ्लावर, पुष्पा फ्लावर होते हैं और उसके बाद फ्रूट भी बनता है। तो ये सभी किस में आएंगे भैया, सूट सिस्टम में। और सूट सिस्टम में जो आपके पास फ्लावर है ये कैसा होता है, कलरफुल होता है, जो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप उसकी मुंडी तोड़ करके आज ये जो चल रहा है ना, और आज दिन अच्छा भी है और बहुत दुखद भी दिन है। पुलवामा का जो हमला हुआ था, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए उस दिन, ठीक है, तो उनको सत सत नमन प्रणाम आप सभी करें। तो आइए, तो ये इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्लावर क्या होता है। अब फ्लावर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में पुष्प की संरचना देखेंगे और पुष्प की संरचना में उसके भाग जो है, उसके भाग के काम देखेंगे क्या है, ठीक है ना। आपको पुष्प की परिभाषा समझ आ गई। पुष्पी पौधा किसे कहते हैं, आवृत्त बीजी पौधों को पुष्पी पौधा कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर और उसके पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर and function of its part, मतलब इसके जो भाग हैं उनके काम क्या हैं। तो अब एक फ्लावर को देखेंगे। देखिए फ्लावर में आपको कुछ बातें बता दें तो फ्लावर के 4 मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है ना, 4 मुख्य भाग होते हैं। एक को कहते हैं भैया कैलिक्स, और फिर कहते हैं कोरोला, फिर कहते हैं एक है एंड्रोइसियम, ठीक है ना, ये एंड्रोइसियम हो गया, और चौथा जो हो गया आपका गायनोसियम हो गया। ये 4 पार्ट, सबसे पहला चक्र बाहर से ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अंदर से चलेंगे तो ये वाला गायनोसियम सबसे अंदर रहेगा, फिर उसके बाद ये रहेगा, फिर उसके पहले ये, सबसे बाहर कैलिक्स। तो ये एक प्रकार से फ्लावर में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है ना। कंप्लीट फ्लावर यानी ऐसा पुष्प जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये चारों भाग उपस्थित होते हैं, उसको कंप्लीट फ्लावर यानी कि पूर्ण पुष्प कहते हैं, ठीक है। आप कुड़ैल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा कि इन चारों में से कोई भी एक भाग एब्सेंट हो या फ्यूज हो तब उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प बोलेंगे, ठीक है, अपूर्ण पुष्प। तो पुष्प में चारों पार्ट आपको समझ आ गए। तो इसमें जो है, जो एंड्रोइसियम होता है भैया, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट है। और जो गायनोसियम है, ये जो गायनोसियम है इसको क्या बोलते हैं भैया, फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो ये इतनी बातें आपको कंफर्म हो जानी चाहिए, हो भी रही होगी। तो
वीडियो भैया लंबा ना हो, इस वजह से फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शन होंगे, उसके जितने भाग हैं, उनके काम जो हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और आज इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।